कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट होता है कि हम जब भी कंडीशन चेक की जाती है, आपके जावा में हो या किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, तो अगर कंडीशन ट्रू होता है या कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ट्रू की कंडीशन में इफ के अंदर के जो स्टेटमेंट ब्लॉक होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, और एल्स की कंडीशन में अगर हम सिंपल इफ यूज़ करें तो कोई भी कंडीशन आपको या कोई भी स्टेटमेंट आपको शो नहीं होगा आउटपुट में। अगर हम इफ एल्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कोई जो कंडीशन आपके एल्स पार्ट में या स्टेटमेंट जो भी एल्स पार्ट में होगा वो एग्जीक्यूट होगा। हम इफ एल्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि नॉर्मली हम कोडिंग करते हैं तो उसमें अगर हमें किसी कंडीशन की चेकिंग करनी होती है तो उस कंडीशन के ट्रू होने पे कुछ स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और नहीं होने पे कोई और स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग आज जावा में इफ एल्स का स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। इफ द जावा इफ स्टेटमेंट यूज्ड टू टेस्ट द कंडीशन, हम लोग क्या करना चाहते हैं, कंडीशन की चेकिंग करना चाहते हैं, तब क्या करते हैं हम लोग इफ एल्स को यूज करते हैं। इट चेक्स बूलियन कंडीशन ट्रू और फॉल्स। इसमें दो ही कंडीशन होती है, या तो कंडीशन क्या होगी आपकी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इन जावा। जावा में क्या होता है, बहुत टाइप के अलग अलग इफ स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ है ये। सेकेंड है क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड क्या लिखे, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। हम लोग सिंपल इफ की बात करेंगे तो क्या नहीं होगा, इसमें एल्स का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल इफ का सिंटेक्स देख लेते हैं। तो जावा इफ स्टेटमेंट टेस्ट द कंडीशन, इट एग्जीक्यूट्स द इफ ब्लॉक ऑफ कंडीशन इज ट्रू। अगर क्या होगा, इफ ब्लॉक का कंडीशन ट्रू होगा तो इफ स्टेटमेंट के अंदर का, इफ ब्लॉक के अंदर का या इफ की कंडीशन के बाद जो आपका स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर सिंटेक्स में आप लिखा हुआ है इफ, फिर कंडीशन लगाना है, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हमको स्टेटमेंट लिखनी है वो लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। अब हम उसका फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी एक एंट्री ब्लॉक है ना, ये एंट्री कंडीशन है, मतलब ये एंट्री है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन की चेकिंग करेंगे। हमें ये डायमंड शेप क्या दिखाता है कि कंडीशन की चेकिंग हो रही है। यहाँ पर कंडीशन के ट्रू होने पे हम कहाँ पे जाएंगे, इफ के कोड में जो उसका स्टेटमेंट ब्लॉक होगा उसके अंदर, और एक कंडीशन के फॉल्स होने पे कहाँ चले जाएंगे, हम आफ्टर इफ के बाद वाले पे जो भी आपका स्टेटमेंट ब्लॉक होगा वहाँ पर चले जाएंगे। नॉर्मली हम इसका एक कोड समझ लेते हैं कि इफ के एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, पब्लिक क्लास इफ एग्जाम्पल। ये क्या है, हमारे क्लास का नेम है। इफ एग्जाम्पल क्लास का नेम है, क्लास का नाम हमेशा क्या होगा, कैमल के सिलेक्टर में होगा, या इफ का आई बड़ा है, एग्जाम्पल का ई बड़ा है, ठीक। फिर क्या लिखना है हमें, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा, फिर लिखेंगे इंट एज। ये क्या है, हमारे कोडिंग टाइप का इनपुट है। इंट एज इक्वल्स टू 20, ये हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइजेशन कर दिया। फिर इफ के अंदर क्या हो रही है, एज इज ग्रेटर देन 18 होने पे क्या होगी, अगर एज हमारा क्या है 18 से ग्रेटर है तो हमारे इफ के अंदर का कंडीशन या इफ के अंदर का स्टेटमेंट ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज क्या होगा, कोई भी स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एज इक्वल्स टू 20 दिया हुआ है, इसलिए इसलिए हमारा 18 से ग्रेटर देन है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर आपके सिस्टम में आपने किसी अदर टाइप के अंदर अपना जावा का फोल्डर क्रिएट किया है या डायरेक्ट आपने ऐसे ही सेव कर रहे हैं जैसे कि मैंने किया है, मेरे कंप्यूटर में डी के अंदर क्या है, डी ड्राइव के अंदर जावा नाम का फोल्डर है। तो पहले मैं डी ड्राइव के अंदर चली गई, डी ड्राइव के बाद मुझे सी डी जावा मतलब चेंज डायरेक्टरी करके जावा में शिफ्ट होना पड़ा। फिर जावा के अंदर जैसे ही मैं चली गई तो अब मैं क्या करूँगी, जावा सी इफ एग्जाम्पल डॉट जावा, मतलब हम ये वाला जो प्रोग्राम है इसको जब हम सेव करेंगे अपने डी ड्राइव में जाकर, तो डी ड्राइव में हमें इफ एग्जाम्पल जैसे ही क्लास मतलब एज इट इज जैसे क्लास का नाम है वैसे ही लिखने के बाद डॉट जावा से हमें उसे सेव करना है। जब वो सेव हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे, जावा सी इफ एग्जाम्पल डॉट जावा। ऐसा करने से वो क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। और उसके बाद अगर कंपाइल करने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं, अगर कोई एरर होगा तो वो एरर शो करेगा। अदरवाइज एरर ना होने पे हमें उसे क्या करना है, इंटरप्रेट के लिए हमें क्या लिखना है, जावा इफ एग्जाम्पल मतलब जावा और क्लास का नेम लिखना है, फिर एंटर प्रेस करना है। फिर जो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर जो भी मैसेज यहाँ पर आप प्रिंट कर रहेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाला मैसेज क्या होगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। अब क्या है, जावा का इफ एल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पर क्या था, आपका सिंपल इफ था, आप क्या पढ़ने वाले हैं, जावा का इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जावा इफ एल्स स्टेटमेंट ऑल्सो टेस्ट द कंडीशन। ये क्या करता है, टेस्ट की कंडीशन ये भी करता है, लेकिन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है, इट एग्जीक्यूट्स द इफ ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर का स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या होगा, एल्स ब्लॉक के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर
कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ कंडीशन के ट्रू होने पे इफ के अंदर का स्टेटमेंट ब्लॉक एल्स के अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्ट एल्स के पार्ट में आएंगे और एल्स के अंदर के स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन के ट्रू होने पर इफ का कोड रन होगा या इफ का कोड प्रिंट होगा, अदरवाइज फॉल्स पे एल्स के पार्ट में जो कोड लिखा होगा ये स्टेटमेंट ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा और बाद में क्या हो जाएगा, वो एग्जिट हो जाएगा। अब इसकी कोडिंग देख लेते हैं। वो हमारा सिंपल इफ था, ये क्या है हमारा इफ एल्स, तो हमने क्लास का नाम ही क्या रख दिया, इफ एल्स। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंट नंबर इक्वल्स टू 97। हमने यहाँ पर कोडिंग टाइम पे ही इनपुट दे दिया है। फिर क्या कंडीशन यहाँ पर लिख रहे हैं, इफ नंबर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके बोलने का मतलब है अगर यूज़र के द्वारा दिया गया नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो क्या प्रिंट करना चाहिए, मतलब उसको 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हमें इवन नंबर है ऐसा प्रिंट करना चाहिए, अदरवाइज क्या होना चाहिए, ऑड नंबर है ऐसा प्रिंट होना चाहिए। क्योंकि हमने इनपुट में क्या लिया था 97, इसलिए क्या है वो 97 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर जनरेट होगा 1, इसलिए क्या है वो ऑड नंबर है, इसलिए क्या प्रिंट कर दिया, वो ऑड नंबर है ऐसा प्रिंट कर दिया। यहाँ पे भी आपको पहले कंपाइल करना है, पहले सेव करते टाइम तो आपको इफ एल्स डॉट जावा के नाम से डी ड्राइव के अंदर या जिस भी ड्राइव में आपको सेव करना है वहाँ पर जाके आप सेव कर सकते हो और उसके बाद क्या करोगे, उसको कंपाइल कराने के बाद रन कराओगे या इंटरप्रेट कराओगे तो आउटपुट जनरेट हो जाएगा। जैसे हम मॉड टू इक्वल्स टू जीरो हमने इवन ऑड के लिए चेक किया, वैसे ही हम लीप ईयर के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं। ईयर इज़ अ लीप इफ डिविजिबल बाई 4 एंड 400, क्या होना चाहिए वो 4 के साथ भी डिवाइड होना चाहिए और 400 के साथ भी डिवाइड होना चाहिए, बट 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। हम उसका कोडिंग यहाँ पर लिख लेते हैं। इंट ईयर में क्या लिखे 2020, फिर इफ के अंदर कंडीशन दे रही है कि ईयर क्या हो 4 से डिवाइड हो, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आए, साथ ही साथ क्या हो 100 से डिवाइड ना हो, लेकिन किससे डिवाइड हो 400 से डिवाइड हो। यहाँ पर पाइप साइन लगी मतलब ये और की कंडीशन है, डबल एम्परसेंड है मतलब ये एंड की कंडीशन है। तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करेगा, गिवन ईयर इज लीप प्रिंट करेगा, अदरवाइज क्या प्रिंट कर देगा, नॉट लीप ईयर। तो हमने 2020 दिया था जो कि लीप ईयर था, इसलिए लिखा है गिवन ईयर इज अ लीप ईयर।